आज हम बात करने वाले हैं क्लासिकल पैटर्न के बारे में, जो कि ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी ट्रेडर है सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के पीछे ही पड़े रहते हैं। उनको पता होना चाहिए कि चार्ट के ऊपर में कुछ पैटर्न भी बढ़ता है और जो कि बहुत ही बढ़िया काम करता है। पैटर्न कुछ इस तरीके से होते हैं कि वो आपको एक तरह के सिग्नल देते हैं कि प्राइस कौन सा डायरेक्शन में जा सकता है। पैटर्न से हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं कि अभी जो चार्ट में दिख रहा है पैटर्न, उसके हिसाब से ओवरऑल प्राइस कौन सा डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। तो जो क्लासिकल पैटर्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एंड इन्वेस्टिंग के ऊपर भी बहुत ही अच्छा काम करता है और इंट्राडे के अंदर में भी बहुत ही बढ़िया काम करता है। क्लासिकल पैटर्न में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कप एंड हैंडल पैटर्न, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन बनता है और बहुत ही जल्दी दिख भी जाता है आसानी से। उसको फाइंड आउट करने में बहुत ईजी होता है। तो क्लासिकल पैटर्न जो है कप एंड हैंडल, नो डाउट आप लोग इसका नाम सुने भी होंगे। कप एंड हैंडल को आज हम लोग डिटेल्स में समझेंगे कि इसके पीछे का साइकोलॉजी कैसे होता है, इसको ट्रेड कैसे करना है और इसका टारगेट कितना होता है। ओके, कप एंड हैंडल जो है हम लोग को दिखता है कैसे, तो जो शेप है कुछ यू टाइप का देखने को मिलता है पहला। एंड सेकेंड टाइम में जो बनता है वो भी एक यू टाइप का ही देखने को मिलता है। कहीं कहीं जो कप एंड हैंडल पैटर्न है कुछ इस तरह से भी देखने को मिलता है कि पहला जो है यू टाइप का रहता है एंड सेकेंड कुछ इस तरह से दिखता है। ये भी आपका कप एंड हैंडल पैटर्न ही है। ओके, तो आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। पहला पॉइंट आप लोग शेप देख लीजिए कि इसका डिजाइन बनता कैसे है। अगर इसका बनने का पहले हम लोग रीजन देखेंगे, कहीं ना कहीं मान लीजिए इस पॉइंट से इसको सेलिंग मिला है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। सेलर एक्टिव हुए रहते हैं, जिसकी वजह से प्राइस बहुत ही अच्छा डाउनफॉल करते हुए नीचे साइड मूवमेंट करके आ जाता है। इसके बाद से क्या होता है कि जहां से सेलिंग आया रहता है ना, ये एक रेजिस्टेंस जैसा काम करता है इन फ्यूचर आने वाला टाइम में। तो जैसे ही प्राइस जब नीचे फॉल करके आ जाता है, तो बाद से यहाँ पे प्राइस कुछ दिन तक या कुछ समय तक ना रेस्ट जोन में चले जाता है या एक्यूमुलेशन जोन में चले जाता है। इस टाइम में क्या होता है कि प्राइस पूरा टोटल साइड में जो होता है एंड स्लो एंड स्टेडी इसके अंदर में ना पोजीशन बिल्डअप होते रहते हैं। बहुत सारे लोग इसमें बाई करते रहते हैं, बहुत सारे लोग इसमें सेल करते रहते हैं। धीरे धीरे साइडवेज चला जाता है और पोजीशन बिल्डअप होने स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद से यहाँ पे अचानक से एक अपसाइड में बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलता है। और जब ये मोमेंटम होता है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं एग्रेसिवली इसी के टॉप पे बाई करना स्टार्ट करते हैं। हमेशा याद रखिए, अगर कोई भी प्राइस किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट किया, इमेजिन प्राइस यहाँ पे अपसाइड में मूवमेंट किया, तो प्राइस ना दो काम करने वाला है। पहला, या तो यहाँ पे साइडवेज चला जाएगा एंड दूसरा कि ये प्राइस ना थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके नीचे के साइड में पुल करेगा। जब ये नीचे के साइड में रिट्रेसमेंट करके पुल करेगा, तो बाद से ये ब्रेकआउट करता है, तब बाई करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फर्स्ट जो बाइंग दिखा आपको बहुत ही बढ़िया एक मोमेंटम हुआ है एंड इसी मोमेंटम में आप जाके कहीं भी बाई कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि अगर आप टॉप पे कहीं भी बाई कर लीजिए, तो प्राइस जब रिट्रेसमेंट करेगा आपको लॉसेस बुक करने पड़ जाता है या आप क्या हमारे एग्जिट कर देते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिए, कभी भी एक शार्प मोमेंटम दिख रहा है, आप वेट कीजिए पेशेंट से, नो डाउट आपको एंट्री मिलेगा। अगर आप घबरा कर जल्दी से ट्रेड प्लान कर ले रहे हो, वहां पे एंट्री ले रहे हो, तो वहां पे लॉसेस ही होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे जैसे साइड में चला जाता है उसके बाद से एक मोमेंटम देखने को मिलता है, तो मोमेंटम हो जाता है। तो नो डाउट जहां से फर्स्ट टाइम सेलिंग आया रहता है ना, सेकेंड टाइम वहां पे ये रेजिस्टेंस फेस करना स्टार्ट करता है, प्राइस को ऊपर जाने में प्रॉब्लम आता है, दिक्कत होता है। तो ये क्या करता है, एक्युमुलेशन करना स्टार्ट करता है या पुल बैक करना स्टार्ट करता है। जैसे प्राइस थोड़ा सा पुल करेगा, ये रिट्रेसमेंट लेगा, तो प्राइस नो डाउट थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। जब नीचे गिरता है, फिर से यहाँ पे आपको बायर दिखेंगे एक्टिव होते हुए एंड प्राइस फिर से यहाँ से यूटर्न लेके ऊपर का साइड में निकल जाता है। अगर यहाँ पे बायर एक्टिव रहते हैं और बायर स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्राइस ब्रेकआउट करता है एंड ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम दिखता है। हमेशा याद रखिए, जब भी आप कप एंड हैंडल पैटर्न को ट्रेड करने के लिए जा रहे हैं, जो आपका एंट्री पॉइंट होता है ना, ये जो रेजिस्टेंस है जहाँ से फर्स्ट टाइम सेलिंग आया था एंड सेकंड टाइम रेजिस्टेंस फेस किया था, एग्जैक्ट इसका ऊपर में अगर मान लीजिए बाइंग साइड में देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है छोटे टाइम फ्रेम पे। इमेजिन ये आप देख रहे हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे पैटर्न को आपने देखा, तो उससे छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें, तो यहाँ पे कम से कम 5 और 15 मिनट कैंडल का एक क्लोजिंग चाहिए। अगर हम उसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें, तो बेस्ट होगा कि 1 आवर का एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाए, उसके बाद ही हम लोग एंट्री प्लान करें। ओके, ओके, एंट्री पॉइंट हम लोग को पता चल गया। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जो कैंडल ब्रेकआउट किया रहता है जस्ट उसका नीचे सेकेंड कैंडल पे हम लोग स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। या बेस्ट होता है, ये स्विंग अगर छोटा बना हुआ है, तो इस स्विंग के नीचे भी स्टॉप लॉस लगा के हम लोग ट्रेड को कर सकते हैं। उसका बाद से जो टारगेट निकल के आता है इस पैटर्न का, तो टारगेट कितना निकल के आता है कि अगर देखें कि जहां से प्राइस रेजिस्टेंस फेस कर रहा था एंड उसके बाद से जहां तक प्राइस नीचे आया था और एक्यूमुलेशन किया था, इसके अंदर में जो भी ये डीप दिख रहा है, एग्जैक्ट इसी को हम लोग प्रोजेक्ट कर देंगे ऊपर का साइड में। हम लोग का टारगेट एग्जैक्ट उतना होने वाला, मतलब कि यहाँ से सेम ऊपर उतना ही जितना नीचे में ये डीप लगाया था। ओके,
इतना मोमेंटम हमको देखने को हमेशा मिलता है। ओके, तो यहाँ पे ना ये जो पैटर्न है ना, नो डाउट जो होल्डिंग में ट्रेड प्लान करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए, ये बेस्ट है कि अगर आपको कहीं भी दिख रहा है स्विंग ट्रेड में या होल्डिंग के लिए, तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और बहुत बढ़िया ये मूवमेंट करता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात की इस पैटर्न के अंदर में कि यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया एंड उसके बाद से यहाँ से ऊपर जाते हुए यूसुफ लेके ऊपर के साइड में निकल गया। लेकिन सेम यहाँ पे देखेंगे ये जो पैटर्न होता है इसमें क्या होता है कि प्राइस में ज्यादा पुल नहीं करता है, ज्यादा रिट्रेसमेंट नीचे के साइड में नहीं करता है। ओके, 50% में नहीं करता है। ये क्या होता है, ऑलमोस्ट 25%, 30% के अंदर में ना स्लाइडली ये साइडवेज चला जाता है और उसके बाद से यहाँ पे ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद बहुत ही बढ़िया ये मूवमेंट करता है। अगर इस पैटर्न को और इस पैटर्न को कंपेयर करेंगे तो दोनों पैटर्न में सबसे अच्छा पैटर्न देखो ये इस तरह का पैटर्न दिखता है। कप एंड हैंडल दोनों ही है, लेकिन इस तरह का पैटर्न मेरे को ज्यादा अच्छा दिखता है। इस तरह पैटर्न क्यों अच्छा दिखता है, उसका रीजन हम समझते हैं। रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज का। देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बना हुआ, ये हो गया पहला रीजन। दूसरा कि अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, सिर्फ इसको पकड़े तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि एक फ्लैग पैटर्न भी बना हुआ है। जिसकी इसके अंदर में दो दो पैटर्न दिख रहा है सेम, तो यहाँ पे कंफर्मेशन ज्यादा दिखता है। तो अगर इस तरह से अगर आपको दिख रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न, तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है यहाँ पे, ये स्टॉप लॉस इसके अंदर बहुत छोटा बनता है मुकाबले यहाँ पे। अगर ये मान लीजिए रिट्रेसमेंट थोड़ा सा ज्यादा नीचे ले लेता है तो स्टॉप लॉस इसके हिसाब से यहाँ लगाने पड़ता है। लेकिन ये वाला पैटर्न में क्या होता है ना कि प्राइस है एक जगह पे एकोमोलेशन करता है, साइडवेज हो जाता है और उसके बाद से अप साइड में ब्रेकआउट करके कंटिन्यू करना स्टार्ट करता है। इसका भी टारगेट सेम ही रहेगा, एंट्री का रूल सेम ही रहेगा कि जहां अगर आपको एंट्री दिख रहा है और वहां पे आप एंट्री लेना चाह रहे हैं तो सेम इस कैंडल का ऊपर यहाँ पे एक कैंडल का क्लोजिंग चाहिए और क्लोजिंग के बाद से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं और इसके स्टॉप लॉस छोटा बनता है। थोड़ा सा पैटर्न को हम लोग ना फोटो में देख लेते हैं किस तरह से दिखता है एक्चुअल में। अगर यहाँ पे देखेंगे ना, बहुत सारा आप फोटो में निकाल के रखा हूँ नो डाउट। अगर यहाँ पे देखेंगे एग्जैक्ट यहाँ पे दिख रहा है प्राइस इस पॉइंट से सेलिंग देखा एंड प्राइस नीचे की साइड में फॉल किया, तो बात ही यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेशन किया एंड स्लो एंड स्टडी प्राइस धीरे धीरे ऊपर निकलना स्टार्ट हो गया। उसका बाद से क्या हुआ, यहाँ पे देखेंगे जिस तरह हम लोग बात की फ्लैग पैटर्न देखने को मिलता है, एग्जैक्ट यहाँ पे फ्लैग पैटर्न टाइप्स का भी दिखा और यहाँ पे कप एंड हैंडल भी बना। तो उसके बाद से जैसे ही ब्रेकआउट हो रहा है तो हम लोग पहले क्वालिटी यहाँ भी प्लान कर सकते हैं छोटा सा। उसके बाद से जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इसका जब ब्रेकआउट हो जाता है तो इस पॉइंट को फुल क्वालिटी ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ से कंटिन्यू निकलना स्टार्ट हो जाएगा। सेम टारगेट क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस था, ये लाइनिंग रेजिस्टेंस से काम कर रहा है, तो रेजिस्टेंस के अंदर में जितना भी डीप लगा हुआ है एग्जैक्ट उसी को हम लोग ऊपर का साइड प्रोजेक्ट कर देंगे। ऑलमोस्ट इतना टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है। ओके, यहाँ पे देखें कप एंड हैंडल बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक बना हुआ है और उसके बाद से फ्लैग मैंने क्या बताया, जो फ्लैग वाला ना ये बहुत ही बढ़िया है। फ्लैग वाला में जैसे ब्रेकआउट कर रहा फ्लैग को यहाँ पे एंट्री प्लान कर लेंगे। दूसरा ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का जैसे ब्रेकआउट कर रहा है ना एक्सेप्ट यहाँ पे सेकेंड एंट्री प्लान कर लेंगे। और उसके बाद से बहुत ही बढ़िया मूवमेंट हुआ यहाँ पे। जो चीजें मैं समझाया यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो कप एंड हैंडल का जो डीप है, ये डीप ही आपका टारगेट निकल के आता है कम से कम। और यहाँ पे देखेंगे जो प्रोजेक्ट किया गया एग्जैक्ट इसके आसपास है जहाँ से ये आपको एंट्री दिला रहा है और उसके बाद से नो डाउट ये उतना मूवमेंट भी किया हुआ है। तो हमेशा याद रखिए ये जो पैटर्न है क्लासिकल पैटर्न है, ये मल्टीपल टाइम आपको देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम लोग यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न देखे, ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न था ये आपका बाइंग साइड के लिए था और सेल साइड में अगर हमको देखना है ठीक इसका उल्टा होगा कि कुछ उल्टा कप आपको हैंडल बनता हुआ दिखेगा एग्जैक्ट इस तरह से। जब भी आपको इस तरह से बनता हुआ दिख रहा है मतलब कि बेरिश कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है, अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलता है तो ये कंटिन्यू नीचे का साइड में आ सकता है। और इसका जो एंट्री और जो टारगेट का जो रूल है सेम है कि जो एंट्री होगा, अगर मान लीजिए आप बेरिश देखें तो यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोज कर जाता है और रेड कैंडल क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो इसका टारगेट है ठीक इसके अंदर में जो डीप है उसको लोग प्रोजेक्ट कर देंगे जहां पे ये ब्रेकडाउन कर रहा है एग्जैक्ट उसका हिसाब से हम लोग को टारगेट उतना देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग बेरिश का अपन हैंडल को देखें तो ये कैसे दिखता है कैंडल के साथ में मैं दिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक बेरिश कप एंड हैंडल ओपन करके रखा हूँ, क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ, ये ऊपर का साइड पहले मूवमेंट किया है और उसका बाद से नीचे का साइड में कर्व होते हुए डाउनफॉल में आ जाता है। उसका बाद से एग्जैक्ट यहाँ पे देखेंगे कि जिस पॉइंट से इसको बाइंग मिला था ना, यहाँ पे सपोर्ट फिर से मिलता हुआ दिख रहा है। तो बाद से प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज एंड एक्यूमुलेशन होता है, यहाँ ब्रेकडाउन होकर कंटिन्यू नीचे के साइड में फॉल कर दे रहा है। अगर ये पैटर्न कहीं भी आपको दिख रहा है, इन केस अगर आप होल्डिंग में ट्रेड प्लान किए हुए हैं या कोई स्टॉक को आप ट्रेड करके होल्ड किए हुए हैं, तो उस केस में आपको ये सिग्नल दे रहा है कि आप वहां से पोजीशन को स्क्वायर अप कर लीजिए, अपना जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसको बुक कर लीजिए, नहीं तो ये और भी नीचे जाने वाला है।
क्लियर। ओके, तो हम रियल चार्ट के ऊपर में भी देख लेते हैं कि कौन सा पॉइंट पे हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ओके, यहाँ पे देखेंगे बलरामपुर चीनी मिल्स के अंदर में यहाँ पे काइंड्स ऑफ बेरिस कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिला है। अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, बहुत ही बड़े यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं क्या यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना है कि नहीं। नो डाउट अगर हम लोग यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ओके मैं यहाँ पे ना इसको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ताकि यहाँ पे ओवरऑल आपको एक आइडिया मिले कि जो कप एंड हैंडल पैटर्न है तो ड्रॉ कैसे कर सकते हैं एग्जैक्ट। जैसे कि यहाँ पे जहाँ पे सपोर्ट किया, सपोर्ट रहने के बाद यहाँ पे जो है ये नो डाउट आपको यहाँ पे काइंड्स ऑफ कप दिख किया होगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ना, ये एक्यूमुलेशन किया है, थोड़ा सा ये फ्लैट होके एक्यूमुलेशन किया है। जैसे हम लोग चार्ट पे देखें, जरूरी नहीं कि सेम वैसा ही बनेगा। ये जो पैटर्न है नो डाउट कप एंड हैंडल के अंदर में आ जाएगा। और इसके बाद से एग्जैक्ट यहाँ पे देखे ना, एक ब्रेकडाउन हुआ है और ब्रेकडाउन के बाद से कोई भी अगर आदमी यहाँ पे एंट्री प्लान किया है, नो डाउट बहुत बेहतरीन यहाँ पे एक मूवमेंट हमको देखने को मिला है। तो हमेशा याद रखिए, जो चीजें भी हम लोग सीख रहे हैं ना वो अप्लाई करने लायक है, हम लोग उसको क्रिएट कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आपको कहीं भी इस तरह से पैटर्न दिख रहा है, आप वहां पे जाकर ट्रेड करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओके, आई होप जो चीजें मैं आपको समझाया हूँ इस वीडियो के अंदर में आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।